नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल ऋतु पासवान ब्लॉग्स एंड स्टोरीज़ में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपने चैनल पे आप लोगों को रूटीन ब्लॉग्स और स्टोरीज़ पढ़ के बताती हूँ, जो कि मेरी नहीं होती है, गूगल की होती है। तो प्लीज़ मैं भी आज भी नई स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर कहानी पसंद आए तो। और मैं कहानी पढ़ने वाली हूँ गूगल से, और वो भी क्या मतलब कि डायरेक्टली। तो कहानी स्टार्ट होती है। कहानी का नाम है खजाने की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे, समय बीत गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों को बुला कर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उनके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। उसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देने गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर चारों लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी। सीख, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। राइट, ये तो सही कहा है किसी ने कि अगर जो इंसान आलसी होता है ना, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पा सकता, और जो इंसान जल्दी निराश हो जाता है वो भी ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकता। सपोज़ मैं मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि अगर मैं ज़िंदगी में हार मान जाती ना, या मैं लोगों की बातें सुन के घर में बैठ जाती, तो आज मैं घर में ही बैठती। घर में मतलब कि ऐसा नहीं है कि घर में बैठना बुरा है, घर में बैठ के घर का काम करना बुरा है। मैं तो घर का काम भी करती हूँ, ऑफिस का काम भी करती हूँ, और साथ साथ आजकल वीडियो भी मैनेज कर रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी काम बुरा नहीं है, कोई भी काम करो, लेकिन तुम अब कभी आलसी मत बनो। ज़िंदगी में आलस बनना ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिश्राप है, क्योंकि जो इंसान आलसी होता है वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं पा सकता, कभी कुछ हासिल ही नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में। तो मेरा तो यही तजुर्बा है कि आप प्लीज़ इस कहानी से थोड़ा बहुत सीख लो और आलस को त्याग दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे की तरफ सोचो, आगे की तरफ पैर करो और आगे का ही सोचो। अगर एक बार हार मान गई तो क्या हुआ, कंटिन्यू। अच्छा, इस चीज़ के लिए ना आपको ना मैं बिल्कुल दिल से बोलूँगी कि आप मनोज डे से मोटिवेट होइए कि उस लड़के के पास ना तो डिग्री थी, ना उसने अच्छी एजुकेशन ली, ना बोलने का स्किल था उसके पास, ना
मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट था, कुछ भी नहीं था उसके पास। बट आज की डेट में वो कहाँ पर है यार। जो एक अच्छी फैमिली के लड़के होते हैं और जो अच्छी इनकम करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लोग इंजीनियर बनते हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग पायलट बनते हैं, क्यों बनते हैं? उनका सिर्फ एक मोटिवेशन होता है। अच्छे इंसान तो देखो हर कोई होता है, अगर अपने दिल में झांका जाए तो हर कोई अच्छा इंसान होता है, लेकिन सब लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं एक ही पर्पस के लिए, सिर्फ पैसा। तो अगर पैसा ही ज़िंदगी का मोटिव है तो बस फिर पैसा गलत काम से नहीं, अच्छे काम से और मेहनत करके और दिमाग लगा के पैसा कमाओ और माँ बाप का नाम रोशन करो और आगे बढ़ो। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करो और स्टोरी पे कमेंट करो। ओके बाय।